नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। गोंदुडी में एसटीजी आउटसोर्सिंग शुरू करने की मांग को लेकर असंगठित मजदूरों का प्रदर्शन। धनबाद गोंदुडी कांटाघर के समीप गुरुवार को बड़ी संख्या में असंगठित मजदूरों ने प्रदर्शन कर एसटीजी आउटसोर्सिंग कंपनी को जल्द शुरू करने की मांग उठाई। प्रदर्शन कर रहे मजदूरों का आरोप है कि कुछ दबंग लोगों द्वारा कंपनी का संचालन शुरू नहीं होने दिया जा रहा है, जिससे सैकड़ों मजदूर के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। मजदूरों ने बताया कि वे लंबे समय से कंपनी में शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि एसटीजी आउटसोर्सिंग का संचालन शुरू हो जाता है तो क्षेत्र के कई बेरोजगार युवाओं को और मजदूरों को रोजगार मिलेगा तथा उनके परिवार का भरण पोषण का सुचारू रूप से हो सकेगा। प्रदर्शन के दौरान मजदूरों ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप करने की और कंपनी को संचालन में आ रही बाधाओं को दूर करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई तो वे अपने आंदोलन को और तेज करने के लिए बाध्य होंगे। वहीं पत्रकारों से बातचीत में एसटीजी आउटसोर्सिंग कंपनी के संचालक टुनटुन यादव ने भी दावा किया है कि कुछ दबंग तत्व लगातार कंपनी का संचालन शुरू होने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार की बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में गोंदुडी थाना में लिखित शिकायत भी दी गई है, लेकिन अब तक थाना की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। टुनटुन यादव ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक से भी मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। उनका कहना है कि यदि इस तरह कंपनी का संचालन बाधित होता रहा तो स्थानीय मजदूरों के सामने रोजगार और गंभीर संकट उत्पन्न हो जाएगी। उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से मांग किया है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर कंपनी के संचालन में बाधा डालने वाले लोगों के खिलाफ त्वरित एवं आवश्यक कार्रवाई की जाए ताकि एसटीजी आउटसोर्सिंग कंपनी का संचालन जल्द शुरू हो सके और स्थानीय बेरोजगार युवाओं एवं मजदूरों को रोजगार मिल सके। हालांकि जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं उनकी ओर से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। प्रशासन की ओर से भी समाचार लिखे जाने तक कोई आधिकारिक बयान अभी तक जारी नहीं किया गया है। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता उज्जवल कुमार मंडल, गोविंदपुर, धनबाद, झारखंड। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रहा है यही, हम लोग भूखल मर रहे हैं, लोकल सेल नहीं लग रहा है। हम लोग का गाड़ी चाहिए, कोयला चाहिए, हम लोग के बाल बच्चा के नौकरी चाहिए। जैसे हम लोग कमाता खाता रहा है यहाँ गोंदुडी में पलवरी, और 50 साल के भीतर माँ बाप मर गया इसी जगह में, और यहाँ का आदमी भूखल मरेगा और दूसरा आदमी खाएगा। क्या कारण, काहे काम नहीं होने दे रहा है? काहे ना हो जा रहा है, सब कंपनी जानेगा। हम लोग के तो बंद कर दिया, भूखल मर रहे हैं, गाड़ी नहीं लगाने दे रहा है, न कोयला दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं गाड़ी लगेगा, कोयला मांग करते हैं, बाल बच्चा की नौकरी मांग रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? बिजली देवी। क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ मजदूर लोग को रोजगार बंद किया गया है और यहाँ पर बहुत समस्या चल रही है। अभी त्योहार का तो टाइम है और ये लोग का घर में तो बरसात देख ही रहे हैं, बरसात के कारण इन लोग का घर में खाना पीना एकदम बहुत दिक्कत हो गया है। हम अनुरोध कर रहे हैं कि कंपनी का जल्द से जल्द चालू हो जा रही है तो इन लोग को, बच्चा लोग को भरण पोषण मिल जाएगा और मजदूर लोग को जो भी झोड़ा उड़ा चला कर अपना रोजी रोजगार करता है उससे इन लोग को अधिकार मिल जाएगा। क्या कारण है, क्यों? कुछ गुंडा लोग हैं जो कंपनी को चालू होने नहीं दे रहा, उनका तो नाम हम नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ गुंडे लोग हैं जो कंपनी को चालू होने नहीं दे रहे हैं। उनको डिमांड है सर नया सरदारी होना, नया लेबर बढ़ना, नया काटा बनना, ये तो लेबर लोग होने नहीं देगा और लेबर लोग को हम खुल के महिला समिति से समर्थन करते हैं। इसके लिए अगर हमको धरना देना पड़े, भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। लेबर को हम दिल से समर्थन कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? आशा यादव, महिला समिति से। कारण है कि वो काम नहीं। सर देखिए, यहाँ पर पुरानी आउटसोर्सिंग कंपनी जा चुकी है, नई आउटसोर्सिंग कंपनी को काम करने का ऑर्डर मिल चुका है। ठीक है मैम, हम लोग 24 जुलाई को काम प्रारंभ करने के लिए गए थे और सभी लोगों से सहमति से काम प्रारंभ किया था। ठीक है, कुछ असामाजिक तत्व रैयतों का सहारा लेकर के उन लोगों के कंधे पर बंदूक चला करके मजदूरों का हक मारने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि हम लोगों ने साफ कहा था कि प्रशासन ने भी और मजदूर यूनियन ने भी और प्रबंधक ने भी जब तक रैयतों को उनका घर का ज़मीन का हक नहीं, मुआवजा नहीं मिलता, तब तक उनकी ज़मीन पर काम नहीं किया जा रहा है।
लेकिन उन लोगों के पीछे अफवाह फैलाया जा रहा है कि आप लोग को नया डिपो दिया जाएगा, नया कांटा दिया जाएगा, नया दंगल दिया जाएगा, जो इस तरह से गलत है। इससे पहले भी यहाँ बहुत सारी कंपनियाँ काम की है, बहुत सारे गाँव जैसे कि पंजाबी कोठी, गोनडी दर्शन बस्ती, धोबीकुली बस्ती, बहुत सारे गाँव स्थापित हुए हैं। उन लोगों को ज़मीन के घर का हर बार मुआवजा मिला है, हर बार। आप क्या पता कर सकते हैं अपने स्तर पर? इस बार क्या दिक्कत हो रही है? सर दिक्कत ये कुछ ऐसे लोग हैं जो विस्थापन के बीच में आड़ा बन रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे मजदूरों के बीच में रोजी रोटी का भाव पड़ रहा है। कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी का कार्य बंद होने के कारण, कोयला खनन बंद होने के कारण हम लोग के बीच गाड़ी और ट्रक लोडिंग करते मजदूर भाई बहन लोग, उन लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिन लोग भुखमरी का करते हैं। आज बैठक की क्या कुछ नहीं? सर हम लोग निर्णय नहीं लिए, हम लोग आपके माध्यम से प्रबंधक से वार्ता करेंगे, आप लोग से ये सहयोग चाहेंगे कि आप सब हमारी बातों को प्रबंधक के पास पहुँचाए, जल्द से जल्द यहाँ पर जो खनन कार्य वो प्रारंभ किया जाए और यहाँ के मजदूरों को रोजगार। कौन लोग हैं जो काम होने नहीं दे रहे हैं? कुछ ऐसे लोग सामाजिक तत्व हैं जिनका नाम तो मुझे पता है, लेकिन वो रैयतों का सहारा लेकर के, जबकि रैयत से बात हो चुकी थी कि आपका घर का जमीन जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक आपका जमीन में काम तो छोड़ दीजिए, आपके जमीन में मशीन टच भी नहीं करेगी। और जहाँ पर काम शुरू होता है वो विशेष जमीन था, लेकिन रैयतों के भड़काया जा रहा, डराया जा रहा है कि आप लोग को जमीन का घर का पैसा नहीं मिला जाएगा, आप लोग को कुछ नहीं मिलेगा, आप लोग का जमीन काट ली जाएगा, जबकि इस तरह से गलत है। सब कोई बात नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजू रजक, पंचायत समिति सदस्य, गोवा का दक्षिण पंचायत। क्या कुछ दिक्कतें हो रही है? यहाँ पर पहले हिल टॉप कंपनी चलती थी और हिल टॉप कंपनी जो है आज आपको 20 तारीख से बंद हो गई है और 2 महीना से जो है कोयला का रेट बढ़ने से यहाँ पर गाड़ी भी नहीं लग रहा है। लेबर यहाँ का जो है मतलब भुखमरी के कगार पर पहुँच गया है और नया जो कंपनी आया है उसमें उसको चालू करने में जो है अनेक तरह के बाधा आ रहा है और इससे जो है यहाँ का असंगठित मजदूर जो है वो भुखमरी के कगार पर पहुँच गया है और विशेषज्ञ प्रबंधक और रैयत और विस्थापित जो है उससे हम लोग का किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। वो विशेषज्ञ प्रबंधक से बैठ के वार्ता करें, लेकिन रैयत और विस्थापित के आड़ में कुछ लोग अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहा है कि सरदारी बढ़ाएंगे, कांटा ले जाएंगे, डिपो ले जाएंगे। ये तो हम लोग कतई होने नहीं देंगे। इसके लिए जिस तरह का भी आंदोलन हम लोग को करना पड़े आंदोलन हम लोग करेंगे। आर पार की लड़ाई लड़ना होगा तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और यहाँ पर अब देख ही लीजिए कि जो असंगठित मजदूर है उसका हालत क्या है। आज से नहीं करीब 50 वर्षों से जो है यहाँ पर ट्रक लोडिंग का काम कर रहा है और इससे पहले भी यहाँ विस्थापित हुआ है। चदरा धौड़ा, 8 नंबर, 10 नंबर, पंजाबी कोठी, नोत बसरिया, धोबीकुली, ऐसा कोई भी विवाद नहीं वहाँ पर खड़ा हुआ कि जहाँ सरदारी या लेबर का बात उठाया जाए। और जहाँ मेरा माइंड चलेगा वो बीसीसीएल का ज़मीन है, वो रैयत का ज़मीन नहीं है। रैयत का ज़मीन छूने में अभी 2 साल लगेगा। वो बीसीसीएल का ज़मीन है और बीसीसीएल का ज़मीन में हम बीसीसीएल प्रबंधक से भी अनुरोध करेंगे कि माइंस को चालू कराया जाए और थाना जो प्रशासनिक विभाग है उनसे भी मेरा अनुरोध रहेगा कि माइंस को चालू कराया जाए। नहीं तो ये लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है और भुखमरी के कगार पर पहुंचेंगे तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आंदोलन के रूप में हम लोग जाके अनशन भी करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे। हम लोग डीसी कार्यालय में जाकर आत्महत्या भी कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग, मेरा नाम वासुदेव यादव, ट्रक लोडर मजदूर, गोलोडी कोलबरी, खास किस्म हजारों के संख्या में यहाँ के चलने से जीविका चलता है, रोजी रोटी चलता है। कहीं भी काम आती तो मजदूर को एक उम्मीद रहता कि रोजगार आया है तो हम लोग का भी पालन पोषण होगा। बहुत कम समय में हम लोग का त्यौहार भी शुरू होने वाला है। दुर्गा पूजा का टाइम है और दिवाली, छठ, सारे त्यौहार भी आ गया है। तो हर मजदूर को एक उम्मीद है कि काम आई है तो काम चालू होनी चाहिए। कुछ लोगों के द्वारा मतलब कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित किया जा रहा है, कंपनी को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, बीसीसीएल को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। हम लोग बीसीसीएल से भी मांग करते हैं कि जो व्यक्ति दिग्भ्रमित हो रहे हैं उनको बुला करके सकारात्मक वार्ता हो जाए, रैयत को अनदेखी नहीं किया जाए। और भी रैयत यहाँ भी है और जो रैयत नहीं भी है कंपनी के साथ वो भी रैयत हमारे ही है, कोई बाहर की रैयत नहीं है, कोई बनावटी रैयत नहीं। रैयत से बात होगी, बीसीसीएल का काम है। वो मजदूर का मतलब जेन्युइन मांग है कि लोग का जीविका पे आफत हो रहा है। ये लोग डेली कमाने खाने वाला लोग है, काम नहीं चलेगी तो ये लोग का रोजी रोटी पे आफत हो जाएगा। तो हम लोग मजदूर को हित को देखते हुए आज हम लोग इस बैठक को किए हैं और ये लोग फिर बात की है कि मजदूर लोग की हम लोग जाकर के मैनेजमेंट से भी मिलेंगे, जीएम से भी मिलेंगे और वार्ता करेंगे। अपना रोजी रोटी का सवाल है, इसमें कोई किसी कौन लोग हैं जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं मजदूरों को? अब ये तो कंपनी ही बता पाएगी, बीसीसीएल ही बता पाएगी। हम लोग तो भाई मांग कर रहे कि कंपनी चालू हो जाए, आज चालू हो जाए, कल से इन लोग का रोजी रोटी चालू हो जाएगा। तो हम लोग हैं कंपनी का हित ऐसी कंपनी चालू हो जाए। एन प्रकार से लोग बाधा कर रहे हैं, वो बाधा ना हो, क्योंकि
मजदूर का बात है। आज नेता लोग आएंगे अपना रोटी सेकने के लिए अपना चमका के, उनका एक कंपनी नहीं भी चालू है तो उनका जीविका चल रहा है, उनके पास साधन है। लेकिन आप यहाँ देखिए इतने लोग हैं जिनका आज काम नहीं मिला तो रात में सोचना पड़ा कि कल हमारे यहाँ चूल्हा कैसे जुटेगा। हम लोग इन सभी का मुंह देख करके हम लोग खड़े हुए हैं। बाकी जेन्युइन पीड़ा तो वही बता सकते हैं, हम भी बोले तो बनावटी माइक की तरह ही होंगे, तो पीड़ा इनसे ही ले लिया जाए। हाँ, क्या कुछ दिक्कत हो रही है मजदूरों को? बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सच के चैनल के माध्यम से आपको ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा मजदूर को, रैयत को, विस्थापित को भ्रमित किया जा रहा है। भ्रमित इसलिए किया जा रहा है कि उनका दुकानदारी बंद हो गया है। वो अपना दुकानदारी उनका कैसे चले इसके लिए वो अपना जी जान लगाए हुए हैं कि किसी तरह से हम फिर यहाँ गंगौडी कोलवरी में स्थापित हो, जो होने नहीं जा रहा है। रहा विस्थापित का बात, तो विस्थापित को यहाँ धोबी कुली के लोग से आप पूछ लीजिए, BCCL प्रबंधन ने, BCCL प्रबंधन सारे धोबी कुली के लोगों का घर का मुआवजा दिया, ज़मीन का BCCL एग्रीमेंट किया, उसका मामला कोर्ट में है। बोला कोर्ट से अगर डिग्री होगा, अगर BCCL केस हारती है तो हम लोग ग्रामीण को पैसा देंगे, और बशर्ते विस्थापित जिनको किया उनको यहीं गोंदोडी कोलवरी में सबको क्वार्टर दिया गया BCCL के द्वारा। यही वहाँ भी होगा गोंदोडी में। जो भी गोंदोडी में रैयत या विस्थापित या जो भी माइन से प्रभावित लोग हैं, उनसे कहीं भी ना कंपनी, ना BCCL और ना हम लोग भी चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि रैयत का जो हक है उसे मिले, विस्थापित का जो हक है उसको मिले, और असंगठित मजदूर को भी इससे रोजी रोटी चलता है, इसको भी देखा जाए। मगर बस इसमें कुछ लोग अपना राजनीतिक दुकान चलाना चाहते हैं और कुछ असामाजिक तत्व को लेकर सोचते हैं कि किसी तरह से लोगों को भ्रमित करके फूट डाल करके राज करें, तो संभव नहीं है। यहाँ के लोग भी जाग चुके हैं, यहाँ के लोग जाग क्या चुके, यहाँ के लोग जागे ही हुए हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि रैयत भटके नहीं, विस्थापित भी भटके नहीं, और जो इनसे प्रभावित है आउटसोर्सिंग से वो भी भटके नहीं। जो भी इनके साथ होगा हम लोग इनसे कदम से कदम मिलाकर इनका जो भी बनता है BCCL पर दबाव डाल के, कंपनी पर दबाव डाल के इनका मुआवजा दिया जाएगा। ये हम लोगों का भी मांग है। कौन लोग हैं जो लोडिंग नहीं होने दे रहे, कंपनी भी चालू नहीं होने दे रहे हैं? ये कुछ पुराने लोग हैं जो हिल टॉप का रस का आनंद लिए हुए हैं। ये इनको छटपटाहट लग रहा है कि लगता है कि अभी हमारा हो सकता है STG कंपनी में दुकान नहीं चले। ये वही लोग हैं जो यहाँ के रैयत भी समझ रहे हैं इन बातों को, विस्थापित भी समझ रहे हैं और हम लोग भी समझ रहे हैं। इसको लेकर थाना में या एक वरीय पुलिस अधीक्षक को लिखित दिए कुछ कंपनी चालू करने के लिए? हाँ, हम तो उस दिन थाना में, जिस दिन 24 तारीख को हम लोग चालू किए, कंपनी के द्वारा हमको ऑथराइजेशन पेपर भी दिया गया। ऑथराइज पेपर मेरे पास है। बड़ा बाबू से हमने 4 बार फ़ोन भी किया, उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। फिर कंपनी के जो प्रबंधक हैं मुकुल मिश्रा, वो 4-4 घंटा थाना में बैठे, मगर थाना प्रभारी से भेंट नहीं किए। अब थाना प्रभारी के अंदर का क्या मंशा है तो वही जाने। हमने लिखित भी दिया हुआ है थाना में। इस सब को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक से मिले? कोई हाँ, दिक्कत मिले। है? क्या आश्वासन मिला उधर से? मिला, उनसे आश्वासन यही मिला है कि आपको जब ऑथराइजेशन मिला है तो काम आप ही कीजिएगा, हम इस मामला को देखते हैं अपने स्तर से।